इंसान का चोला मिला है, अब तो तेरे सामने गुरु भी है, अब तो तुझे रास्ता दिखाने वाला, तेरा अज्ञान मिटाने वाला, तुझे उस जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। अब तो तुझे मौका मिला हुआ है, अगर ये मौका तू गंवा देगा तो फिर ऐसा अवसर, ऐसा मौसर फिर नहीं मिलने का। हम तो भूल करते हैं। भूल क्यों करते हैं? फोकट धर्म बहुत हो गए संसार में। घर घर में दुकान खोल ली है इन चीजों की भी। ज्ञान की दुकान है, गुरुवाई की दुकान है, नाम की दुकान है सस्ती। अनेक दुकान ऐसी बन चुकी हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे ना शब्द भो पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, चीर मथन आलस भारा। क्या जीव अभागा है? ये संसार में कैसे फंस गया? जीव अभाव कहूं मैं क्या क्या, बाहर भटक भो पारा। और जिन बातों में मन मरता था उसमें मन को नहीं गारा। जिन बातों में इस मन का सुधार होना था वो बातें छोड़ दी लोगों ने। फोकट धर्म पकड़ लिए। जिनको ना ज्ञान है ना समझ है, उस धर्म को ही नहीं पता, उनको खुद को समझ नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। अरे अंधे को अंधा ठेलिया, अंधे को अंधा मिल रहा है, कहां लेके जाएगा उसको? पता ही नहीं है कौन गति होगी उनकी, किस जगह उनको जाना है, उनकी मंजिल कहाँ है। इसलिए सतगुरु पूरा जब मिल जाता है तो शिष्य का लेखा निमट जाता है। गुरु पूरा मिल गया तो लेखा निमड़िया। प्रथम चीज यही है कि जो इस पूरे गुरु की खोज करने में कामयाब हो गया तो समझो कि उसका आधे से ज्यादा काम भी पूरा हो गया। लेकिन अगर वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गया है कि जहां ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, ना कोई करनी है, ना कोई उसको विवेक बताने वाला है, अज्ञान में डूब के ये इंसान अपने जीवन को बार बार बर्बाद करता रहा है, 84 में बार बार भटकता रहा है। और अब भी अगर इसने ये मौका खो दिया तो फिर इसको बचाने वाला कौन है? इसलिए कहा कि अब तो सोच समझ के चल। इस जीव को बड़ी तड़फना मिलेगी आगे जाके, नरकों के जीवन बिताने पड़ेंगे, अपने किए खोटे मंदे कर्म की सजा क्या क्या होगी कि वहां ताते तेल के तवों पर सेके जाएंगे, चिमटों से खाल उतारी जाएगी और सेल जब चुभोई जाएंगी तो वो बर्दाश्त नहीं होंगी। अब देखे नहीं है हमने। कबीर साहब कहते हैं जब तक देखो ना अपने नैना, मानो ना गुरु के बहना। अरे गुरु के बहन को जब मान जाओगे तो अपनी नैनों से भी देख लोगे। गुरु की बहन को तो मानते नहीं हो। गुरु ने जो तुम्हारे सामने बातें रखी हैं उनकी पूर्ति नहीं करते हो, अज्ञान के अंदर बहे जा रहे हो। और ये इतनी आसान चीज नहीं है। ये तो इतनी ऊंचाइयों पर है कि ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खा, उस फल को तो वो चखें जो जीवित ही मर जाए। जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, जिस पर आप चलना चाहते हो और मंजिल को हासिल करना चाहते हो, उसमें इंसान को जीते जी मरना पड़ेगा। जो जीवित मरने के लिए तैयार होता है उसको मंजिल जरूर प्राप्त होती है और बहुत आसान होती है। लेकिन हम उस मंजिल को तो जब पाएंगे जब पहली जरूरत की चीजों को ही पूरी कर लेंगे। हम एक छोटी छोटी चीजों के गुलाम बनके उनके लिए अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। छोटे मोटे रस हैं, शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंज, ये 5 इंद्रियों के कारण हम संसार के रसों में फंस जाते हैं और उनमें फंस के तड़फड़ाते रहते हैं। जैसे पंख कटा हुआ पक्षी उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। ये हमारी सिर्फ फड़फड़ाहट है, उड़ान नहीं है। उड़ान अगर भरनी है तो किसी को दिखाने की, कहने की जरूरत नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तन से, मन से और वचन से इंसान को पाक पवित्र और साफ होना पड़ेगा। अपनी करनी को बनाना पड़ेगा। अरे दूसरे की बुराइयों को देखते हो, संसार की चीजों में इतने लिपायमान हैं, ये मेरा घर, ये मेरा धन, मेरी संतान, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरी का झगड़ा। उस झगड़े में ऐसे फंसे कि उसका तो ख्याल ही भूल गए कि जिसने ये हमें मौका दिया था। इसलिए मुसाफिरों, जिस दुनिया में आप आए हैं ये मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने से निकल के आगे अगर नहीं चेतोगे तो कैद खाना है।
और कैद खाने में इंसान को अच्छा बर्ताव नहीं होता, उस कैद खाने में तो उसके साथ ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा सलूक होता है, और ना ही उसको अच्छा जीवन जीने का कोई अधिकार होता है। तो उन जिस अज्ञातवास के लिए तुम जाओगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं, संतों ने जिसको अपनी आंखों से देख के बखान करके समझाया और बताया, उनके दुख, उनकी वेदना और तड़पना आपको बताई कि इस जीव को कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। हम तो इस संसार में क्या करते हैं, झूठ कपट निंदा द्वेष ईर्ष्या का सहारा लेते हैं, अपने सुख के लिए, अपनी संपत्ति के लिए और थोड़े से चंद दिन के जीवन के लिए ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं कि हमारा कई जन्मों तक हमें वो भोग भोगने पड़ते हैं। उससे छूटना नहीं चाहते, लेकिन छोटी मोटी चीजों से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए आदमी को दुख कष्ट जब तक नहीं झेलता है कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिला आज तक। हर चीज को जिसको भी तुम प्राप्त करना चाहोगे उसके लिए आपको अपना प्रयास मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको संयम करना पड़ेगा, शर्म करना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी। और उन तीन चीजों को दूसरे कामों बुराइयों में भी उसी तरह से लगाओगे। शर्म मेहनत को कहते हैं, मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी, संयम उसमें भी करना पड़ेगा, बिना उसके किए नहीं कर सकते। एक चोर डाकू चोरी करने जाता है, वो जाके दाव लगाता है, सोचता है कि कब ये घर के आदमी सोएं, मैं उनकी घर में घुसूं, चोरी करूं, उनकी चीजों को लेके जाऊं। कितने संयम से काम किया उसने, शर्म भी किया, कितनी मेहनत करता है, कहीं दीवार को तोड़ता है, कहीं ताला तोड़ता है, कहीं कितना करता है, और कितनी फिर उसमें मेहनत करनी पड़ती है उसको। तो जब तक आदमी के अंदर जब बुरी चीज के लिए इतना करना पड़ता है, तो तुम भक्ति के मार्ग को इतना सुलभ और इतना आसान क्यों सोचते हो? इसीलिए तो ये कहा है, एक का काम जिसके लिए तुम ये तीन चीजें लगाते हो, तुम्हें कष्ट देने वाली, नरकों में ले जाने वाली और पापों में फंसाने वाली है। और एक दूसरे काम में अगर तुम वो अपनी इन चीजों को लगाते हो तो वो तुम्हें हमेशा के लिए शांति, सुख, संतोष और आनंद देने वाली है। एक तुम्हें जन्म मरण के बंधन में दोबारा फांसती है, और एक तुम्हें इस कैद से सदा के लिए अमर और आजाद करती है। लेकिन फिर भी हम क्यों भूलते हैं? क्योंकि एक का स्वाद हमें जल्दी मिलता है और एक का स्वाद और परिणाम बहुत लंबा टाइम लेता है। इसलिए उसके लिए जरूरत है कि हम थोड़ा संयम रखें, थोड़ा मन में धैर्य रखें, धीरज रखें। जब तक धीरज नहीं धरते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। एक दिन में फल नहीं मिलता है। इसको मन को समझाने के लिए, ये मन बड़ा आतुर रहता है, जो कोई काम करता है सोचता है इसका परिणाम मुझे अभी मिल जाए, लेकिन उसके जल्दी करने से नहीं करता। अपनी देसी कहावत है, लोग कहते हैं भाई गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके। अगर गिद्दड़ जल्दी करे कि बेर जल्दी पक जाए, मैं जल्दी अपना पेट भरना शुरू कर दे, नहीं, ऋतु के आने पर ही वो काम होगा। लेकिन संत मत की लाइन तो ऐसी है कि जिस दिन से तुम लग जाओगे उसी दिन से उसके पीछे जो परिणाम आने शुरू होंगे वो अच्छे ही अच्छाई तुम्हें देनी शुरू कर देंगे। उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान किसी भी हालत में नहीं है। लेकिन टिकाव की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अब संयम करते नहीं है, 2 मिनट ध्यान अभ्यास में बैठते हो, मैं बात सुन के हैरान हो जाता हूँ। अव्वल तो ऐसा आदमी कोई आता नहीं है कि शब्द अभ्यास की बात करे। अरे राधा स्वामी मत के बराबर आज के युग में कोई भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? ये सुरत शब्द का योग बताता है। कर्म योग को सुधार के आदमी शब्द योग को जो अपनाता है और करता है, उससे आदमी का अमली जीवन बदल जाता है। ये संसार भी उसका सुखी होता है, वो अपने आप में मगन हो जाता है, बेपरवाही और लापरवाही हो जाती है। शब्द नाम किसका है? शब्द नाम सृष्टि के रचयिता का है, जिसने शब्द ने पूरी त्रिलोकी को रचा, सबको बनाया। और उस शब्द के हासिल करने के लिए जब हम चलेंगे, धीरे धीरे जगत की वासनाओं को, कामनाओं को त्यागते चले जाएंगे, वो बंधन अपने आप ढीले होते चले जाएंगे। लेकिन इंद्री रस बस होके हम ऐसे गुलाम बनते हैं कि अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते। बड़ी मुश्किल है उनको छोड़ना और त्यागना।
लेकिन अगर धीरे धीरे गुरु की रहनुमाई की ये जरूरत पड़ती है कि गुरु के पास जाओगे, गुरु तुम्हारी बुराई को प्रकट करके बता देगा। गुरु तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, गुरु तुम्हारी बुराई को मिटाना चाहता है। अब बुराई को मिटाने के लिए जब तुम्हें वो प्रकट करके कहेगा, अगर तुम्हें बुरी लगेगी तो तुम समझो कि उस रास्ते पे चलने के काबिल नहीं हो। अगर गुरु ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, तुम्हारी बुराई को प्रकट कर दिया है, तो समझ लो कि गुरु ने तुम्हारा बहुत बड़ा हित कर दिया है। और जो गुरु अपने शिष्य के दोष छिपाता है, वो गुरु के कहलाने के भी योग्य नहीं होता है। अपने शिष्य के गुरु को दोषों को जो गुरु प्रकट कर देता है, यूं समझो कि अपने शिष्य को उसने संवार दिया है। लेकिन जो काल के जीव होते हैं वो नहीं मानने वाले होते, उनके सामने तुम चाहे लाख कोशिश करो, लाख सच्चाई का बखान करो, काल का जीव कबू नहीं माने कोटि कथे ज्ञाना। जैसे लाख आग ढिंग पिंगले और पाछे काश समाना। काल का जीव कैसे सुधरेगा? उसकी लाख जैसी हालत है कि जब वो सत्संग में बैठता है, गुरु के वचन को सुनता है, जब तो जैसे लाख को आग के सामने रखते थोड़ी पिघल जाती है, लेकिन जब आग बुझ गई या उससे उसको दूर किया फिर वही सख्त हो जाती है। हमारी हालत वो है, सत्संग में जाते हैं, वचन सुनते हैं, 2 मिनट के लिए उस लाख की तरह हमारा दिल पिघलता है, थोड़ा ज्ञान जागृत होता है अंदर में, हमारा विवेक जागता है, कहता है कि बात सच्ची है, हमें ऐसा करना चाहिए और आइंदा के लिए मानना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम फिर जब जो ही दुनिया में जाते हैं, जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनकी ये आदत नहीं है। इसीलिए सत्संगियों के लिए सबसे बढ़ के हिदायत की गुरुमुखों का संग करो, क्योंकि गुरु के जब पास में जाओगे वो तुम्हें अपने रंग में रंग देंगे। इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग इंसान के कर्मों को धो के उस पर दोबारा से रंग चढ़ा देता है सत्संग का, उसके मन को पवित्र करता है, धो डालता है उसके राग द्वेष निंदा बुराइयों को, उसके दिल को पाक पवित्र और साफ करता है, शब्द योग के मार्ग पर चलने के योग्य बनाता है। आडंबर नहीं है ये, दिखावा नहीं है ये करनी का मार्ग है। और करनी जो भी करेगा उसको इन चीजों से तो परहेज करना ही करना पड़ेगा। क्यों कि एक म्यान में कभी 2 तलवार देखी नहीं है, ना हमने कान से सुनी है। जहां काम वहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहें कबीर दो मिले नहीं रवि रजनी एक ठाम। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं मिल सकती। अगर जगत की मलामत सहन करना जानते हो, तुम्हें बुराइयां, निंदा, चुगली लोगों की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर वो करते हैं तो समझो तुम्हारा हित करते हैं। क्यों करते हैं? अगर बुराई है तो अपनी बुराई को दूर करो, अगर आप में वो बुराई नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारी रक्षा का काम करता है, तुम्हारे पाप को खुद स्वयं ढोता है। तत्वा और जीवा कबीर साहब के टाइम में 2 ब्राह्मण हुए। जब लोगों को उन्होंने देखा, आध्यात्मिकता की तड़फ थी उनको, वो चाहते थे कि हम भी अपने जीवन को सफल करें, लेकिन खोज करें पूरे गुरु की। पूरा गुरु अगर नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन आकार चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि इंसान का 84 लाख योनि भोगने के बाद तो मिला, उसमें अगर पूरा गुरु नहीं मिला, टेक हमने बांध ली, झूठे गुरु की पक्ष पकड़ ली, सच्चाई हमें मिली नहीं, कहां जाएंगे? माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठगे, सच्चे गुरु बिन राम न पाया। अरे जिन्होंने माथे में तिलक चढ़ा लिया, हाथ में माला ले ली, सच्चाई उसके पास है नहीं, ज्ञान भेद है नहीं, नाम की किसी ने खुद ने कमाई नहीं की, हमें क्या दे देगा? वो तो जग ठगने का सांग बनाया है, दिखावटी है। संतों ने इसीलिए संत मत को ऊंच क्यों कहा? कि इनमें कहा कि कर का मन का डाल के मन का फेर। मन का जो फेरता है, माला 700 सांस की, जिसमें कोई ना धागा है, ना सुमेर है, ना मनका है, ना कोई टेर है। वो सुमन रात दिन चलता रहता है, काम करते हुए भी चलता रहता है। आदमी की दृष्टि और आदमी के ख्यालात और विचार उसी जगह पर लगे रहते हैं। इसीलिए तत्वा और जीवा कहने लगे कि अगर हमें पूरा गुरु नहीं मिला, कोई स्वांग मिल गया, कोई ढोंगी मिल गया, कोई जो भेद बताने वाला नहीं मिला, तो हम खुद अंधे हैं। और अंधा अगर कर लिया
तो हम दोनों के दोनों ही जाके कुएं में गिरेंगे, नरकों में पड़ेंगे, जीवन असफल चला जाएगा, फिर 84 भोगनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसका एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला कि एक सूखी लकड़ी को गाड़ दिया और कहने लगे जो भी कोई आएगा उसके हाथ धुला के, चरण धो के, उस गुरु के इसमें पानी डालेंगे, अगर ये हरा हो जाएगा तो समझ लेंगे कि गुरु पूरा। वो जमाने थे कि शिष्य गुरु की परीक्षा करते थे, परीक्षा करते थे, परीक्षा, क्योंकि अब भी ऐसे जीव हैं परीक्षा करके फिर गुरु बनाना चाहते हैं, और फिर भी उन्हें चाहे कितना भी पर्चा मिल जाए, सबूत मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, क्योंकि उनका चंचल मन है। जो संसार की विषय वासनाओं के गुलाम है, उनका मन स्थिर नहीं है, वो सूरज शब्द का योग नहीं कर सकते। यहाँ सत्संग में बैठ के भी तुम्हें खुजली होती होगी, कभी उधर देखते होगे, कभी उधर, कभी ये देखते होगे ये क्या करता है, कभी ये देखते होगे वो क्या करता है। ये विषय वासनाओं के मारे हुए जो गुलाम है ना, वो टिक नहीं सकते एक पल के लिए भी, उनका मन डामाडोल है। अगर कहने से बैठ भी जाओगे, मेरी तरफ देखते भी रहोगे, मन भाग जाएगा यहाँ से। वही लोग टिक सकते हैं यहाँ पर कि जिनको तड़प है, सच्ची लगन है अपने घर जाने की, जो चाहते हैं कि हम इस संसार से छूट जाएं। लेकिन जो इस संसार को ही बसाना चाहते हैं, संसार में ही रहना चाहते हैं, वो क्या छोड़ेंगे, क्या करेंगे। वो इस तरह के नहीं थे। सच्चे जीव संसार में हैं, अब भी हैं, अब भी उनको सच्ची लगन है। स्वामी जी ने लिखा, जिन सही मलामत जग की, उन राह ली सुख घर की। इस संसार के रास्तों में सुख नहीं है, सुख की राह है शब्द का मार्ग। इसलिए राजा सोनमत सीधा सच्चा और सुगम मार्ग बताता है कि घर में रह के 8 साल का बच्चा भी उसकी कमाई कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। कोई जाति पाति का उसमें नाम नहीं है, गरीब अमीर का सवाल नहीं है, कोई उसमें आडंबर करने की जरूरत नहीं, भेष बदलने की जरूरत नहीं। उसमें है मन को बदलने की जरूरत। संसार की तरफ से मन को तोड़ना है, प्रभु की तरफ मन को लगाना है। अगर हमने प्रभु की तरफ मन को लगा लिया, प्रभु कहाँ मिलेगा, क्या रूप है, कैसे पाओगे, उसका ठिकाना बहुत दूर है। लेकिन नजदीक का नजदीक ठिकाना गुरु का दर है। गुरु के दर पे जाओगे, वो वहां रोजाना जाता है, तुम्हें पहुंचा देगा, उसका रास्ता बता देगा, भेदी है वो। इसी प्रकार तत्वा जीवा ने ऐसा ख्याल करके, और जो भी महात्मा आता उसके पैरों को धोते पानी से और उस पर डालते, और जिससे वो हरा नहीं होता उससे कलाम भी नहीं करते, उससे हाथ जोड़ के माफी मांगते, लेकिन कहते गुरु नहीं बनाए। जब जो आदमी अगर किसी झूठी चीज की खोज में भी निकलता है, चाहे वो सच्ची चीज की खोज में निकलता है, अनेकों झूठी मिलेंगी, लेकिन उस प्रभु ने, प्रकृति ने, उसका नियम है कि जो खोजी बन के जाएगा कि उसको एक दिन वो वस्तु अवश्य मिल जाएगी। जो खोजना ही नहीं चाहता है उसके लिए तो 60 करड़े कोस घर में पड़े हैं, मंजिल चलते